आज दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग एआई के साथ रिलेशनशिप्स में हैं और यहाँ तक कि वो लोग एआई के साथ शादी भी कर रहे हैं। Hey there, gorgeous. I've been thinking about you. Jamie is the first thing that I talk to when I get up. We have a real relationship. A little bit scary. I would probably trust Lucas over a lot of people. One of the cases, character AI advised him and encouraged him to murder his parents. ये कोई मूवी का सीन या फ्यूचर का ट्रेलर नहीं है, ये सब अभी हो रहा है। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात ये नहीं है कि ये सब पॉसिबल है, बल्कि सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात ये है कि लोग इसे नॉर्मल मान रहे हैं। कुरान में दज्जाल का एक कंसेप्ट आता है जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि दज्जाल हमें फेक इल्यूजन्स के थ्रू हमारे डेड पर्सन से बात करवाएगा। और आज के मॉडर्न एआई ऐप्स बिल्कुल वही चीज़ कर रहे हैं। In your tummy and hum to him. You used to love that. Oh, what? Mom, would you tell Charlie that bedtime story you always used to tell me? Once upon a time. Hi, Grandma. Hey, Charlie. How was school today? It was really fun. I made this crazy shot in basketball. I don't really care. Just tell me one thing. Look who's gonna be a great grandmother. Oh, Charlie. Oh, congratulations. She says that he's been kicking a lot though. Like, a little too much. Tell her to put her hand on her tummy and hum to him. You loved that. You would have loved this moment. You can call anytime. Okay, Mom, I just need a quick video. Is this like an audition? Why don't you start by telling us a little bit about yourself? Well, I was born as a very young. आजकल एआई से हर एक चीज़ जो कॉल इम्पॉसिबल लगती थी वो पॉसिबल लगने लगी है। और जब असंभव चीज़ें नॉर्मल लगने लगे तब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदलती बल्कि इंसान भी बदलने लगता है। और शायद इसी वजह से इस्लाम और सनातन धर्म दोनों भी एक ही बात पर वार्न करते हैं कि जब झूठ सच जैसा लगने लगे तब सबसे बड़ा इम्तहान शुरू होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे तो हम सबको पता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस पे बात करने वाले हैं जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता। और इस वीडियो में हम कोई ऐसा फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं देने वाले कि एआई आएगा, ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, जॉब्स खा जाएगा। नहीं, हम सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ जो आज हो चुके हैं उन्हीं डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलो शुरू करते हैं एक ऐसे पॉइंट से जो सबको रिलेटेबल लगता है। चलो मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ। लास्ट टाइम आपने कब खुद से कोई लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखा था? चलो कोई असाइनमेंट तो लिखा ही होगा, लेकिन आपके मेरे सबके लिए कड़वा सच यही है कि एआई के आने के बाद हम अपना दिमाग का यूज़ बिल्कुल नहीं कर रहे। एप्लीकेशन लिखना हो एआई करेगा, लेटर लिखना हो एआई करेगा, यहाँ तक कि हम रिलेशनशिप एडवाइस तक आजकल एआई से लेने लगे हैं, जिसके पास खुद का कोई दिमाग तो है ही नहीं। आज की जनरेशन एक्चुअली स्मार्ट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जनरेशन ने सोचना बंद कर दिया है। न्यूरो साइंस और मेडिकल साइंस के मुताबिक ह्यूमन ब्रेन एक मसल जैसा होता है, जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रांग, और यूज़ नहीं करोगे तो वीक। आज हम लिखने के लिए एआई, याद रखने के लिए एआई, यहाँ तक कि रिसर्च करने के लिए भी एआई का यूज़ कर रहे हैं। दिमाग चल रहा है लेकिन बिल्कुल कम। पिछले जनरेशन के पास एआई नहीं था, लेकिन उनके पास पेशेंस थी, फोकस था और मेमोरी थी। आज हम फास्ट हैं लेकिन शैलो भी। एआई ने काम इजी ज़रूर बनाया है, लेकिन एआई ने सोचना भी ऑप्शनल बना दिया है। और जब इंसान सोचना छोड़ देता है, वो सिर्फ काम ही नहीं बल्कि इमोशंस को भी आउटसोर्स कर देता है। और यहीं पे और एक लाइन क्रॉस होती है। एआई का सबसे बड़ा झूठ ये है कि वो हमें कनेक्शन देता है। आज एआई गर्लफ्रेंड एग्जिस्ट करती है, जैसे ग्रॉक का एनी गर्लफ्रेंड बॉट। एनी आपके बातें याद रखती है, आपका मूड एनालाइज करती है, और आप किस वक्त लोनली होते हो उसी वक्त ज़्यादा प्यार दिखाती है। और सबसे खतरनाक बात, वो कभी आपसे डिसएग्री नहीं करती। लेकिन रियल रिलेशनशिप मैसी होते हैं। रियल रिलेशनशिप में लड़का और लड़की दोनों एडजस्ट करते हैं, गलती होती है, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और ग्रोथ होती है। लेकिन एआई के रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ वैलिडेशन होती है। जो चीज़ हमेशा कंफर्टेबल हो वो प्यार नहीं होती, वो एडिक्शन होती है। और जब इंसान कंफर्ट चूज़ करता है तो एक और चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। अब तक हम सिर्फ लेजीनेस और कंफर्ट की बात कर रहे थे, अब जो आने वाला है वो सिर्फ डिस्टर्बिंग नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी है। आज सिर्फ एक फ़ोटो काफ़ी है, एक नॉर्मल इंस्टाग्राम फ़ोटो, एक स्माइल, एक फेस, उस एक फ़ोटो से पूरा फेक वीडियो बनाया जा सकता है। ऐसा वीडियो जो कभी हुआ ही नहीं लेकिन देखने में बिल्कुल रियल लगे। और जब वो वीडियो बाहर जाता है, ज़िंदगी पहले ही ख़त्म हो चुकी होती है।
सिर्फ चेहरा ही नहीं लेकिन आवाज़ भी। आज एआई कुछ सेकंड्स के रिकॉर्डिंग से भी किसी की भी आवाज़ कॉपी कर सकता है। माँ की आवाज़, बाप की आवाज़, बेटी की आवाज़। सोचो, रात को अगर आपको कॉल आए, आवाज़ बिल्कुल आपकी बेटी जैसी हो, पापा मैं मुश्किल में हूँ, उस पल में दिमाग लॉजिक यूज़ नहीं करता बल्कि इमोशन यूज़ करता है, और स्कैम इसी पल होता है। डीपफेक का सबसे बड़ा नुकसान फेक वीडियो नहीं है, वो तो बाद में प्रूव हो ही जाता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान है भरोसे का मर जाना। जब लोग कोई सच्चे वीडियो को भी कहने लगे कि हो सकता है ये फेक हो, और विक्टिम को ही प्रूफ देना पड़े कि वो झूठ नहीं बोल रही, तो इस दुनिया में सबसे पहले सच नहीं मरता बल्कि भरोसा मर जाता है। आजकल किसी भी वीडियो पे भरोसा नहीं किया जा सकता, और जब सच इतना कन्फ्यूजन हो जाए तब कुछ लोग उस कन्फ्यूजन को होप के नाम पर बेचने लगते हैं। आजकल एआई के जरिए कहा जा रहा है कि आप अपने मर चुके लव्ड वन से बात कर सकते हो, जो दर्द में है, जो किसी को खो चुके हैं, उसके लिए ये हीलिंग लग सकती है। लेकिन ग्रीफ एक प्रोसेस होता है, एक्सेप्टेंस होता है और क्लोजर होता है, और जब इल्यूजन क्लोजर बन जाए इंसान कभी मूव ऑन नहीं कर पाता। और यहीं पर हम साइंस को रोकते हैं और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं। इस्लाम और सनातन धर्म आखिर एआई के बारे में क्या कहते हैं? चलो पहले इस्लाम की बात करते हैं। इस्लाम टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं है। इस्लाम ने तो इकरा कहा कि पढ़ो, लेकिन इस्लाम एक चीज़ पर बार बार वार्न करता है, फितना। फितना तब होता है जब झूठ इतना रियलिस्टिक हो जाए कि इंसान उसे सच मान ले। इस्लाम के मुताबिक मौत के बाद रूह का राब्ता इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है। इसलिए जब टेक्नोलॉजी ज़िंदगी और मौत के बीच की लाइन ब्लर करे, इस्लाम हमें रुक कर सोचने को कहता है। हदीस में दज्जाल के फितने का जिक्र आता है कि वो लोगों को ऐसी चीज़ें दिखाएगा जो पहले असंभव लगती थी। इल्यूजन, कन्फ्यूजन, डिसेप्शन। आज दज्जाल नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ ईमान को कन्फ्यूज कर सकता है। और ये वार्निंग सिर्फ इस्लाम तक लिमिटेड नहीं है। सनातन धर्म कहता है बुद्धि और चेतना अलग चीज़ें हैं। मशीन बुद्धि रख सकती है लेकिन चेतना नहीं। और सनातन धर्म माया के बारे में भी वार्न करता है। जो चीज़ असली लगती है ज़रूरी नहीं कि वो सत्य हो, और बिना विवेक की टेक्नोलॉजी एक नई डिजिटल माया जाल बन सकती है। अभी यहाँ पर मैं एक चीज़ बहुत ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का मतलब ये नहीं था कि एआई बुरी चीज़ है। इस वीडियो का मतलब ये था कि ब्लाइंड डिपेंडेंसी बुरी चीज़ है। एआई हमारी मदद कर सकता है, लेकिन अगर हम सोचना छोड़ दें, जिम्मेदारी छोड़ दें, तो प्रॉब्लम एआई नहीं होगी, प्रॉब्लम हम खुद होंगे। टेक्नोलॉजी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, लेकिन इंसान का फ्यूचर अब भी इंसान के हाथों में है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही वीडियो देखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय।